वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर राकेश शर्मा। स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके लिए रोज़ की तरह एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ। और हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है बच्चों, वो वही चल रहा है जो पिछली वाली वीडियो में था, क्रॉस पॉलिनेशन। पिछली वाली वीडियो में हमने बच्चों को कराया था कि क्रॉस पॉलिनेशन बाई विंड। आज हम जो लेके आए हैं बच्चों आपके लिए, वो लेके आए हैं क्रॉस पॉलिनेशन बाई वाटर, यानी कि पानी के द्वारा जो पौधों के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो आज हम इसके बारे में आपको समझाएंगे कि जो वाटर पॉलिनेशन है वो कैसे होता है और ये कौन कौन से यानी कि प्लांट्स में पाया जाता है। तो स्टूडेंट, जैसे आपने देखे होंगे बच्चों कि हमारे जो आसपास की जो वाटर बॉडीज़ हैं, जहाँ पर मेनली पानी भरा होता है, जैसे लाइक कोई पॉन्ड हो सकता है, तालाब हो सकते हैं, कोई डिचेज हो सकते हैं, गड्ढे हो सकते हैं, रिवर हो सकती हैं, और या इसके अलावा रिवर्स के अलावा बच्चों जैसे मैराइन वाटर तो है ही है, समुद्री पानी। तो इनमें बहुत टाइप के यानी कि प्लांट आपने देखे हैं। लेकिन मैं आपको पहले ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जितने भी प्लांट पानी के अंदर उगते हैं उन सभी प्लांट्स में बच्चों ऐसा नहीं होता। जितने भी मान लीजिए आप अपने आसपास की जो वाटर बॉडीज़ हैं उनमें जब आप पौधों को देखते हो इनको, तो इनमें आपने अलग अलग ऐसे भी पौधे देखे होंगे जो जिनके जो फ्लावर्स होते हैं बच्चों वो इमर्जेंट होते हैं, यानी कि पानी से ऊपर यानी कि निकले होते हैं। और कई सारे प्लांट ऐसे भी देखे होंगे बच्चों कि जो टोटली सबमर्ज होते हैं। तो जब हम इन पौधों को देखते हैं तो ये नहीं कह सकते कि किन प्लांट्स में जो पॉलिनेशन है वो वाटर के द्वारा हो रहा है और किन किन यानी कि प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होता है बच्चों वो एयर के द्वारा या इंसेक्ट के द्वारा होता है। तो ये कहना मुश्किल है कि भी सभी जो जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उन सभी प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर के थ्रू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना है लोटस का। जो लोटस के प्लांट होते हैं, लोटस यानी जैसे कमल के जो फूल होते हैं, और इनमें अगर आप देखते हो तो ये पानी के अंदर यानी कि कीचड़ के अंदर ग्रो करता है, पानी में उगता है। इसी तरह से एक और दूसरा प्लांट देखा हो गया, आपने सुना होगा बच्चों उस प्लांट्स के बारे में भी, उन प्लांट्स के बारे में, जैसे वाटर हाइसिंथ। बहुत ज़्यादा कॉमनली हमारे जो आसपास के पानी के जो बॉडी हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, उनमें आपको मिल जाता है। स्पेशली जैसे तालाबों में मिल जाएगा, जोड़ों के अंदर, गांव में, और या जो भी जहाँ यानी गड्ढे होते हैं उनमें जो पानी भरा होता है उनमें ये वाटर हाइसिंथ यानी इकोर्निया का जो पौधा होता है बच्चों, जिसको हम हिंदी में जलकुंभ भी कहते हैं। ये बहुत ही जैसे कहते हैं हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एक्वेटिक वीड्स है। तो ये जो एक्वेटिक वीड्स हैं ये हमारे, हालांकि ये नेटिव नहीं था, कहीं बाहर से हमारे यहाँ किन्हीं कारणों से ये आ गया। और इस पे जो फ्लावर्स आते हैं, जो इनके ऊपर फ्लावर्स होते हैं बच्चों, वो बड़े ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत ही सुंदर फूल होते हैं इनके ऊपर। और उनके जो कलर हैं वो थोड़ा जैसे ब्लूइश रंग के होते हैं, यानी कि जैसे नीले से रंग के इनके ऊपर फ्लावर्स पाए जाते हैं। तो अगर हम इन प्लांट्स की बात करें, जैसे वाटर लिली हो गया या वाटर हाइसिंथ हो गया, इसीलिए क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। अगर आप वाटर हाइसिंथ की बात करोगे यानी इकोर्निया के प्लांट की बच्चों, तो जो इकोर्निया के प्लांट्स होते हैं बहुत तेज़ी से पानी में स्प्रेड करते हैं, क्योंकि इनमें एक वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो ये प्लांट उस बॉडी को बड़ी जैसे कहते हैं जल्दी से भर लेते हैं। तो इसीलिए हम इसको एक नाम और भी देते हैं, टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है ये प्लांट्स। तो इनमें अगर आप देखोगे बच्चों, चाहे वो कोई सा भी प्लांट हो, जैसे अभी जो मैंने नाम दिए, चाहे वो लोटस का हो या फिर इस इकोर्निया का हो यानी कि वाटर हाइसिंथ का हो या वाटर लिली का हो, ये कुछ ऐसे यानी कि प्लांट्स होते हैं बच्चों पानी के अंदर यानी कि एक्वेटिक मीडियम में, कि इन प्लांट्स के जो फ्लावर हैं वो इमर्जेंट होते हैं, यानी कि जैसे कहते हैं पानी से निकले हुए होते हैं। और इनमें किसी भी यानी कि इन प्लांट्स में जो मैंने अभी आपको नाम दिए, इनमें किसी भी प्लांट्स में जो पॉलिनेशन है वो वाटर के द्वारा नहीं होता। इनमें या तो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है बच्चों, या फिर विंड के द्वारा होता है यानी कि एयर के द्वारा होता है। तो ये कहना, इसलिए मैं ये कहता हूँ आपको कि लगभग ऐसी जो हमको यानी कि इसके बारे में पता है लगभग तो 30 जेनरा ऐसी हैं, यानी कि जितने प्लांट्स हैं ये एंजियोस्पर्मी प्लांट्स, उनमें 30 लगभग यानी कि ऐसी जेनराज हैं जिनमें वाटर पॉलिनेशन होता है। और स्पेशली वो ज़्यादातर मोनोकोट के प्लांट्स होते हैं, यानी कि मैक्सिमम जो प्लांट्स जिनमें पानी के द्वारा पॉलिनेशन होता है वो मोनोकोट के प्लांट्स होते हैं बच्चों। तो ये तो रही बात उनमें। अब जैसे कई सारे, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, इनमें कुछ और दूसरे भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
जोस्ट्रा का बेस्ट एग्जांपल है। वो +2 का जो ये चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें ये एग्जाम पॉलिनेशन में दिया हुआ भी है, स्पेशल भी दिया हुआ है। आपकी जो बुक्स हैं, जो टेक्स्ट बुक हैं, उसमें जोस्ट्रा का दिया हुआ है, वेलिसनेरिया का एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे वेलिसनेरिया का प्लांट दिया हुआ है। और इसके अलावा जैसे इसमें सिरेटोफाइलम, ये कुछ प्लांट्स दिए हुए हैं बच्चों, जिनके एग्जाम्पल्स हैं और ये पूछे भी जाते हैं। ये आपके जो एग्ज़ाम होते हैं या जो होम एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें भी इनके बारे में पूछ लिया जाता है। पर्टिकुलर किसी जैसे नाम को देके भी बच्चों से पूछ लिया जाता है कि उस प्लांट में किस टाइप का पॉलिनेशन होता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो जो वाटर के द्वारा पॉलिनेटेड यानी कि प्लांट्स होते हैं, उनमें ये 3 एग्जाम्पल्स बेस्ट हैं। जोस्ट्रा का बच्चों आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, वेलिसनेरिया का दे सकते हैं, सिरेटोफाइलम का दे सकते हैं। अब बात आती है कि जो वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है, उसके लिए जो हम टर्म्स यूज़ करते हैं बायोलॉजी में बच्चों, वो है हाइड्रोफिली। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मीन्स पानी, और फिली जैसे आपको पहले ही बताया था, एक लविंग यानी जो पानी के द्वारा जिसमें पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन की बात चल रही है, तो क्रॉस पॉलिनेशन में आप समझते हैं कि जो ट्रांसफ़र ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन यानी जैसे कहते हैं फ्लावर और या एंथर टू अनदर फ्लावर और स्टिग्मा। ये मान लीजिए जैसे एक जो फ्लावर के यानी कि पोलन ग्रेन्स होते हैं, जब वो यानी कि ट्रांसफ़र करते हैं किसी एजेंसी के द्वारा, और स्पेशली जब हम पानी की बात करें, तो यदि मान लीजिए किसी प्लांट के पोलन ग्रेन्स एंथर से रिलीज होने के बाद वो वाटर के द्वारा जब दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर फॉल डाउन करते हैं, तो हम उसको वाटर पॉलिनेशन कहते हैं। तो बच्चों, ये जो वाटर पॉलिनेशन यानी कि हाइड्रोफिली है, अब ये भी 2 टाइप से हो सकता है। पौधों में ज़्यादातर हम क्या देखते हैं, इसमें 2 तरीके हैं पॉलिनेशन कराने के। एक तो ये होता है जिसको हम कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। पहला है हाइपोहाइड्रोफिली और दूसरा है एपीहाइड्रोफिली। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो हाइपो का मीनिंग है, हाइपो से मतलब है नीचे, यानी कि जब पॉलिनेशन पानी के अंदर ही हो, तो पानी के अंदर केवल पॉलिनेशन उन प्लांट्स में पाया जाता है जो प्लांट सबमर्ज होते हैं, ठीक है। और एक होता है एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली में क्या होता है बच्चों, जैसे नाम से इससे भी इंडिकेशन मिल रही है, ये एपी मतलब ऊपर वाले, जब यानी कि उनके जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, जो या फ्लोरल अपेंडिसेस होती है किसी भी प्लांट्स में, जब आप उनके फ्लोरल जो पार्ट्स होते हैं या फ्लावर होते हैं, स्पेशली मेल और हम फीमेल की बात करते हैं, तो उनमें यदि मान लीजिए जो फीमेल वाला फ्लावर है और फीमेल फ्लावर का जो मेल आप समझते हैं जैसे स्टिग्मा है, यदि वो बिल्कुल पानी से ऊपर या सरफेस पे आ रहा हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसके ऊपर जब पॉलिनेशन होगा तो उसके लिए टर्म्स यूज करते हैं एपीहाइड्रोफिली। तो ये 2 मेन यानी कि टाइप की पॉलिनेशन है वाटर के द्वारा, एक है हाइपोहाइड्रोफिली और दूसरा होता है एपीहाइड्रोफिली। तो स्टूडेंट्स, इनमें भी अब क्या देखते हैं, जो इनके एक और ख़ास मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं, जब उनसे पोलन ग्रेन्स जो निकलते हैं, हालांकि जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो अगर आप पढ़ोगे, जैसे कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि भी इन जो फ्लावर्स से निकलने वाले पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उन एक्वेटिक प्लांट से निकलने वाले जो या तो जैसे कि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, उनमें क्या क्या ऐसी खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल लाइक ऐसे ही होते हैं इन फ्लावर्स की भी और या उनके पोलन ग्रेन्स की भी, जैसे अब हमने आपको पिछली वाली वीडियो में विंड के द्वारा पॉलिनेटेड प्लांट्स की बताई थी। क्योंकि इनके भी फ्लावर कैसे होते हैं, वही नेक्टरलेस होते हैं, उनमें कोई नेक्टर नहीं पाया जाता, ऑर्डरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं, और एक तरह से जैसे कहते हैं इनकंस्पीशियस होते हैं या इनकंस्पीक्यूअस होते हैं। तो इनमें क्या होता है, यानी कि एक्सपोज होते हैं, कहने का मतलब। तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बस 1-2 जो मेन डिफरेंस हैं इनके फ्लावर में या इनके पोलन ग्रेन्स में, वो क्या होता है, वो ये होता है, एक जो मेन इनके पोलन ग्रेन्स होते हैं बच्चों, इन प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, उनमें खास बात ये होती है कि वो अनवेटेबल हैं। जो अनवेटेबल है, एक तो अनवेटेबल से मतलब होता है क्या, कि इन प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन्स होंगे बच्चों, उन प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स के ऊपर पानी नहीं टिकता, यानी कि पानी का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एक तरह से बिल्कुल ड्राई रहते हैं, शुष्क रहते हैं, उनके ऊपर पानी का इफेक्ट नहीं होता। अब इसका कारण क्या हो सकता है कि भाई पानी, वैसे तो आपने देखा ही है कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं बच्चों, वो एक्वेटिक प्लांट पानी में रहते हैं तब भी वो ख़राब नहीं होते। अगर आप कोई वैसी दूसरी लकड़ी को पानी में डाल दो तो वो क्या हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी, गल जाएगी, एक तरह से डिकम्पोज हो जाती है। लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनके जो लीव्स होती हैं, उनके जो स्टेम्स होते हैं या ब्रांचेज होती हैं या उनकी फ्लावर्स होते हैं, वो पानी के अंदर भी एक तरह से ठीक रहते हैं, यानी कि उनके ऊपर किसी तरह की कोई जो कमी है जैसे कहते हैं या ख़राब होना, डिकम्पोज हो जाना, इस तरह का नहीं, तो स्पॉइल नहीं करते, यानी एक तरह से
सड़ते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते हैं। उसका ये कारण होता है एक तो कि स्पेशली इनमें कोई ना कोई ऐसी, जैसे कहते हैं, एक हाइड्रोफोबिक जो इनकी सरफेस है, जो एक तरह से हाइड्रोफोबिक सरफेस होती है, ठीक है, एक ऐसी फिल्म चढ़ी होती है इनके पार्ट्स के ऊपर, चाहे वो लीव्स हों, स्टेम्स हों, जो वाटर को रिपेल कर देती हैं। तो एक तो ये होता है। लेकिन इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बच्चों, इन पोलन ग्रेन्स के ऊपर म्यूसिलेज की कोट पाई जाती है, और जो इसको ड्राई बना के रखते हैं, इसलिए ये ड्राई रहते हैं। तो ये एक दो डिफरेंस। दूसरा, कुछ जो प्लांट होते हैं इनके एक्वेटिक प्लांट, उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें जो एक्साइन है, एक्साइन भी एब्सेंट होती है इनके पोलन ग्रेन्स में। वो भी ज़्यादातर हम ये देखने को मिलता है कि उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके ऊपर जो एक कोट होती है पोलन ग्रेन्स की ऊपर की, जैसे हमने पहले ही बताई थी, एक्साइन है, वो भी नहीं पाई जाती। तो ये है हाइड्रो, यानी कि जैसे कहते हैं फिलिक प्लांट्स, इस तरह के जिनमें पानी के द्वारा पॉलिनेशन होता है। और उसमें भी मैंने बताया दो टाइप का हो सकता है, एक हाइपो और एक एपी हाइड्रोफिली। एक हाइपो हाइड्रोफिली और एक होती है इसमें एपी हाइड्रोफिली। अब हम लेते हैं इनके उदाहरण बच्चों, जो इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो हम इनके जो एग्जाम्पल्स लेते हैं, पहले हम आपको बताते हैं। जैसे हाइपो हाइड्रोफिली, यानी जिसमें जो पॉलिनेशन होगा बच्चों वो सरफेस के ऊपर होगा, सॉरी, जिसमें जो ये पॉलिनेशन होगा बच्चों वो नीचे होगा। हाइपो से मतलब जैसे उसमें नीचे होगा, और एपी से मतलब ऊपर होगा। तो हाइपो के जो एग्जांपल्स हैं बच्चों, जिसमें यानी कि जो पॉलिनेशन है वो पानी के नीचे हो रहा है, वो उन्हीं प्लांट में, जैसे अभी मैंने बताया था, वो सबमर्ज प्लांट्स में होता है। तो हम दो एग्जाम्पल हमने ऐसे प्लांट्स के लिए जो सबमर्ज हैं। उनमें कौन कौन सा, एक एग्जाम्पल जो आपकी बुक में भी दिया है वो है, जैसे ये है जोस्ट्रा मैराइना। ये जो जोस्ट्रा मैराइना नाम से ही पता चल रहा है, ये एक मैराइन, जैसे कहते हैं, सी वीड्स है, यानी समुद्री पानी में पाया जाने वाली एक सी ग्रास के नाम से जानी जाती है जोस्ट्रा का प्लांट, ठीक है। और जो इस प्लांट में जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है, जो इनके जो यानी जैसे कहते हैं, क्योंकि एक और ख़ास बात होती है, हमने वो उसमें भी बताया था कि जितने भी ये प्लांट होते हैं जिनमें एबायोटिक यानी जैसे कहते हैं तरीके से पॉलिनेशन होता है, उनमें मेल फ्लावर्स के नंबर ज़्यादा होते हैं। मेल फ्लावर ज़्यादा होंगे क्योंकि मेल पोलन ग्रेन्स ज़्यादा रिलीज करेंगे। तो इनमें क्या है कि जो इनके पोलन ग्रेन्स होते हैं वो थोड़े लंबे भी होते हैं और रिबन लाइक होते हैं। जैसे कहते हैं ना, इनकी जो है पोलन ग्रेन्स की लंबाई जो होती है ज़्यादा, और वो रिबन लाइक यानी कि जैसे दिखाई देते हैं। और उनकी जो अगर हम लेंथ देखें तो लगभग 2500 म्यू मिलीमीटर तक के ये लंबे पाए जाते हैं। और इनके पोलन ग्रेन्स में बच्चों क्या है, एक जो जैसे देखते हैं एक्साइन भी नहीं होता, इनमें एक्साइन नहीं पाई जाती। तो अब जो यानी कि फ्लावर्स होते हैं, जो मेल फ्लावर्स होंगे जब बच्चों इन प्लांट्स में से, तो वो जब पोलन ग्रेन्स रिलीज करते हैं तो वो पोलन ग्रेन्स एक तरह से अलग नहीं जाते, क्योंकि ये एक तरह से बाइसेक्सुअल प्लांट है। तो मेल और फीमेल यानी कि दोनों एक ही प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं। तो इस प्लांट में से जब वो पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, यानी कि जब एंथर डहिस करता है, तो जब एंथर डहिस करेगा तो उसके जो पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, तो वो पोलन ग्रेन्स विदाउट एक्साइन है, ड्राई होते हैं, ठीक है, थोड़े रिबन लाइक होते हैं, और वो निकलने के बाद वहीं फ्लोट करते रहते हैं, यानी कि ना तो वो ऊपर उठते और ना ही वो नीचे सिंक करते पानी के अंदर। इसका भी कारण क्या होता है कि जैसे जो इन पोलन ग्रेन्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के इक्विवेलेंट होती है। जो पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ही यानी कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है बच्चों, जिसके कारण वो अपनी जगह से जैसे ना तो ऊपर उठते हैं और ना वो नीचे, वो वहीं यानी कि जैसे स्विंग करते रहते हैं, झूलते रहते हैं या इधर उधर चलते रहते हैं, मूवमेंट यानी उनमें चलता रहता है। और व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द फीमेल फ्लावर, जैसे ही वो यानी कि फीमेल फ्लावर के टच में आते हैं तो फीमेल फ्लावर पे जो स्टिग्मा है वो स्टिग्मा भी थोड़ा कैसा होता है, वो ब्रॉड होता है, चौड़े होते हैं। और जैसे वो उसको कैच कर लेते हैं यानी उनके ऊपर वो चले जाते हैं, और जैसे उनके ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये इस तरह के प्लांट है, ये टोटली जैसे कहते हैं हम, ये सबमर्ज यानी कि जैसे कि ये प्लांट है मैराइन वाटर में मिलता है। मैराइन यानी कि वाटर से मतलब समुद्री पानी में पाए जाते हैं। तो ये जोस्ट्रा का आप एग्जाम्पल किस में दे सकते हो बच्चों, हाइपो हाइड्रोफिली में आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, क्योंकि जो जोस्ट्रा के प्लांट होते हैं इनमें जो पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, ठीक है, तो वो पोलन ग्रेन्स उसी प्लांट के जो फीमेल वाला पार्ट है वहीं के आसपास घूमते रहते हैं, क्योंकि उनमें एक बस खास बात यही होगी, विदाउट एक्साइन हो गई ये, इनके ऊपर कोई एक्साइन की कोट नहीं पाई जाती, और ये रिबन लाइक होते हैं इनके पोलन ग्रेन्स, लंबे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, और इनका साइज़ की बात करें तो 2500 म्यू मिलीमीटर इनका साइज़ होता है बच्चों। और स्पेसिफिक ग्रेविटी के कारण ये वहीं आसपास रहते हैं जो फीमेल फ्लावर है, और उनके साथ ये पॉलिनेट कर लेते हैं। तो ये तो आपका रहा जोस्ट्रा का। दूसरा एक और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, सिरेटोफाइलम। जो सिरेटोफाइलम डेमर्सम
ये जो प्लांट है बच्चों, ये बाइसेक्सुअल प्लांट है। ये पानी के अंदर पाया जाए, ये फ्रेश वाटर यानी जिसे कहते हैं प्लांट है, जो फ्रेश वाटर बॉडी होती है पानी के अंदर। जैसे आपने सुने हैं कि जो पानी है, अगर मान लो नदियों में है, तालाबों में, पोखरों में, झीलों में है, तो हम इसको फ्रेश वाटर के नाम से जानते हैं। यानी कि एक्सेप्ट जो भी यानी कि मैराइन वाटर उसको छोड़ दिया जाए, तो हम उसके अलावा जो भी पानी पाए जाते हैं नदियों में, तालाबों में, पोखरों में, उनको हम कहते हैं फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले ये प्लांट हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, इन प्लांट्स में खास बातें होती है। वैसे तो ये बाइसेक्सुअल हैं, लेकिन इनके जो फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। और यूनिसेक्सुअल का मतलब यानी कि जैसे एक ही प्लांट पे दो टाइप के यानी दो तरह से फ्लावर्स जो है इनके ऊपर लगते हैं, एक मेल फ्लावर्स और एक होते हैं फीमेल फ्लावर्स। तो जो मेल फ्लावर्स होते हैं उनके नंबर ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली फीमेल फ्लावर्स के। तो जो मेल फ्लावर्स होंगे, मान लीजिए उन मेल फ्लावर्स में जो स्टेमन है, यानी जैसे कहते हैं जो उनके स्टेमन्स होते हैं, उनके भी नंबर ज़्यादा पाए जाते हैं। और जितने ज़्यादा स्टेमन्स होंगे उनमें एंथर से रिलीज होने वाले पोलन ग्रेन्स का नंबर भी ज़्यादा होगा। तो अब ये क्या होता है कि जैसे ही मान लीजिए सपोज जो मेल यानी कि जो फ्लावर होगा, तो वो मेल फ्लावर से जो एंथर है, ठीक है, वो एक तरह से एब्साइज हो जाता है, वहाँ से टूट जाता है आफ्टर मैच्योरिटी। जैसे ही मान लो उसी प्लांट के जो मेल यानी जैसे अभी मैंने बताया जो मेल फ्लावर होगा, उस मेल फ्लावर से जो एंथर वाला पार्ट है आफ्टर मैच्योरेशन वो ब्रेक हो जाता है, यानी कि एब्साइज हो जाता है, टूट जाता है। और टूटने के बाद इसमें क्या होगा, जैसे ही वो टूटेगा बच्चों, तो टूटने के बाद उनके जो पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, यानी कि जैसे विद यानी कि एंथर वो पहले टूटने के बाद ऊपर चला गया, पानी के ऊपर आ जाता है। और पानी के ऊपर जाने के बाद जैसे ही पानी के ऊपर वो तैरते हैं, तो उसके बाद उसमें से जब वो पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, जब एंथर यानी कि डहिस करेगा, तो एंथर के डहिस होने से जो पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, इसके भी पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, वो भी राउंडेड है। बस इसमें जो पोलन ग्रेन्स है वो राउंडेड होते हैं बच्चों, और उनके ऊपर भी एक साइन नहीं पाई जाती। तो ये राउंडेड पोलन ग्रेन्स अब क्या करते हैं, ये पानी में धीरे धीरे सिंक करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि डूबना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे जब ये नीचे आते हैं, सिंक करते हैं, तो नीचे क्या है, जो फीमेल यानी कि जो पार्ट है, यानी जो फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा होता है, ठीक है, वो थोड़ा ब्रॉड है, जैसे मैंने बताया वो चौड़ा होता है, और ये उनके टच में आता है। जैसे जब नीचे सिंकिंग करेंगे यानी कि नीचे डूबेंगे, तो उनके टच में आ जाते हैं, और इस तरह से इनमें पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये इन प्लांट्स में हमको देखने को मिलता है जो सिरेटोफाइलम है। तीसरा बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है बच्चों, वो है वेलिसनेरिया का। ये जो वेलिसनेरिया प्लांट है, ये भी एक तरह से फ्रेश वाटर प्लांट में आता है। ये भी यानी जैसे कहते हैं फ्रेश वाटर में पाया जाता है, जो फ्रेश वाटर बॉडी होती है इनमें मिलता है आपको। और इसको के अंदर जो मेन पॉलिनेशन होगा बच्चों, वो पॉलिनेशन कैसा होगा, वो पानी की सतह पे होगा, यानी कि इसीलिए हमने इसका नाम रखा है एपीहाइड्रोफिली, यानी कि पॉलिनेशन अकर्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कहाँ हो रहा है, वो पानी की जो सरफेस है उसके ऊपर पॉलिनेशन होता है बच्चों इन प्लांट्स में। और ये जो प्लांट्स होते हैं वैसे भी यूनिसेक्सुअल प्लांट्स हैं। अब यूनिसेक्सुअल है तो इसका मतलब है कि जो मेल फ्लावर्स बनेंगे वो किसके ऊपर बनेंगे, मेल फ्लावर्स मेल प्लांट्स के ऊपर। जो मेल प्लांट्स होंगे उनके ऊपर तो मेल फ्लावर्स बनते हैं, और जो फीमेल यानी कि प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर फीमेल फ्लावर्स बनते हैं। अब कैसे इनमें पॉलिनेशन होता है बच्चों, कि जो मेल यानी कि प्लांट्स होते हैं, उन मेल प्लांट्स में जो मेल फ्लावर्स हैं, जब ये मेल फ्लावर्स एक तरह से मैच्योर हो जाते हैं, तो मैच्योर होने के बाद इनका जो पार्ट है, क्योंकि इनमें एक खास बात होती है, इनमें टेपल्स पाए जाते हैं। तो दो टेपल्स यानी कि दो टेपल्स होते हैं एक तरह से, कि जब ये आएगा ऊपर उठ के मेल फ्लावर्स, तो इनके जो दो टेपल्स हैं वो आपस में ऐसे जुड़े होते हैं इस तरह से, यानी कि फ्यूज होते हैं कि वो बोट शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और जो एक सेल की तरह काम करता है। जैसे एक इस तरह से बोट लाइक स्ट्रक्चर बना दी, और उस बोट लाइक स्ट्रक्चर जैसे बनेगी तो एक उन दोनों टेपल्स के बीच में, जैसे मान लो सपोज एक मान लीजिए सपोज बच्चों ये हो गया और एक ये हो गया, ये इस तरह से ना, ये क्या हो गए, ये दो टेपल्स हो गए, और दोनों टेपल्स ऐसे मिलके ना एक बोट लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने बना दी। ये जो है ये टेपल्स हैं, एक ये टेपल है, ठीक है, और एक दूसरा ये है। तो ये क्या है, एक ऐसी जो है सेल जैसे कहते हैं ना बोट लाइक स्ट्रक्चर बना दी। और इसके अंदर क्या होता है, इसमें अब ये दो ही मेनली क्या होते हैं, एक इसके अंदर स्टेमन्स पाए जाते हैं, दो स्टेमन हैं, एक ये स्टेमन हो गया, एक ये इसके अंदर। अब जैसे ही क्या होगा, अब ये यहाँ से
जो मेन यानी कि पोलन ग्रेन्स जब रिलीज करेगा बच्चों, तो ये पोलन ग्रेन्स रिलीज होने के बाद क्या करते हैं, ये यहाँ से रिलीज हो गए पोलन ग्रेन और ये वाटर की सरफेस के ऊपर तैरते रहेंगे। ये ऐसे वाटर की सरफेस पे तैरते हैं। और जो इसके फीमेल यानी कि प्लांट हैं, अब फीमेल प्लांट में देखो, फीमेल प्लांट में बच्चों क्या देखते हो, जो फीमेल फ्लावर है वो बिल्कुल ऊपर लगता है और उनमें जो यानी कि स्टिग्मा है वो स्टिग्मा भी इतना यानी कि उसका जो एक तरह से स्टाइल है वो ऐसी लंबी होती है, इतनी लंबी होती है कि वो ऊपर पानी की सरफेस पे टच करती है, यानी कि जो उसका स्टिग्मा होगा वो बिल्कुल पानी की सरफेस पे आ जाता है। अब ये मान लीजिए कोई फीमेल फ्लावर का मान लो हम पार्ट देख रहे हैं और ये यहाँ फ्लावर हो गया और इसकी जो मेनली ये फ्लावर के ऊपर ये इस तरह से ना स्टिग्मा है। तो अब ये क्या होगा, जब पोलन ग्रेन्स ठीक है पानी के बहाव से ठीक है किसी भी साइड में जा सकते हैं, इधर भी या इधर भी, तो जहाँ भी इनको ये फीमेल वाला पार्ट मिलता है ठीक है उसके साथ ये अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और ये पॉलिनेशन हो जाता है। तो इनमें क्या हो रहा है, इनका जो पॉलिनेशन है इन प्लांट में वेलेस्नेरिया में वो सरफेस के ऊपर हो रहा है। तो जब ये सरफेस के ऊपर होता है तो इसीलिए हमने इसको किस में काउंट करते हैं, एपीहाइड्रोफिली के नाम से। ये एपीहाइड्रोफिली है क्योंकि इसमें ऊपर की जैसे कहते हैं सतह पे पॉलिनेशन हो रहा है पानी के अंदर। तो ये 3 बेस्ट एग्जाम्पल हैं बच्चों जो आपके सिलेबस में भी हैं। जोस्ट्रा मैराइना का मैंने एग्जाम्पल दिया है, सिरेटोफाइलम का एग्जाम्पल दिया है, वेलिस्नेरिया का एग्जाम्पल दिया है। तो मेरे फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।